रज्जू, राइट। अब ये 4 बेसिक्स है क्या? तो ये 4 बेसिक्स के अंदर दोस्तों जो पहला बेसिक होता है जिसको हम कहते हैं लिस्ट बनाना। 2 प्रकार के लिस्ट बनाने होते हैं, जिसमें से पहला लिस्ट होता है हमारे सपनों का लिस्ट, हमें नेटसर्फ में से, इस बिजनेस में से क्या पाना है, नेटसर्फ बिजनेस हमें क्यों करना है। आप बार बार जितने भी बार बार किसी भी स्पीकर से, किसी भी लीडर से सुनोगे, वो रहेगा आपको ये बिजनेस क्यों करना है। दोस्तों नेक्स्ट इज ओनली 10%। कैसे करना आप अपने आप सीख जाओगे, बहुत सारे लोग आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन क्यों करना ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, या आपको कोई उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। क्यों करना वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि 90% व्हाई एंड 10% हाउ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपके ड्रीम्स का लिस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि ये जो ड्रीम्स है ये फ्यूल का काम करते हैं, ये बॉस का काम करते हैं, ये एनर्जी का काम करते हैं, ये पूंछ में आग लगाने का काम करते हैं, राइट। उसके लिए ड्रीम्स जरूरी है, ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं, ये आपको डिसिप्लिन रखते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। समझो आपके पास बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन बाइक है, या आपके पास बढ़िया से बढ़िया महंगी वाली गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर अगर पेट्रोल नहीं है तो क्या वो चलेगी? क्या बिल्कुल नहीं चलेगी दोस्तों। उसी तरह से आज हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, नेटसर्फ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम, लेकिन वो एक जरिया है, वो हमारी गाड़ी है। उसमें फ्यूल क्या है? फ्यूल है हमारा ड्रीम। अगर वो ड्रीम नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। इसके लिए आपको ड्रीम्स का लिस्ट जो है उसको बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। आज तक जिसने कभी भी किसी ने हमको कंट्रोल नहीं किया, या कभी भी किसी ने हमको डिसिप्लिन में नहीं रखा, तो हम बिगड़ जाते हैं। हम उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, हम इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप ने हमको डिसिप्लिन में रखा, कंट्रोल किया। जब हम स्कूल में गए टीचर्स ने वही काम किया, जब हम कॉलेज में गए प्रोफेसर्स ने वही काम किया, और जब हमारी शादी हुई हमारी वाइफ ने वही काम किया, और साथ साथ में जब हमने जॉब ले ली हमारा बॉस वही काम करता है। हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमें डिसिप्लिन में रखे। किया है ना, कोई आपका बॉस है, ना यहाँ पर कोई प्रोफेसर है, ना यहाँ पर कोई टीचर है, ना यहाँ पर कोई माँ बाप है, ना यहाँ पर कोई आपकी वाइफ है, तो फिर क्या होगा? आपको डिसिप्लिन में कौन रखेगा? आपको कंट्रोल में कौन रखेगा? आपको कंट्रोल में और डिसिप्लिन में आपके ड्रीम्स रखेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे दोस्तों। 12 महीने में क्या चाहिए उसको शॉर्ट टर्म ड्रीम्स कहते हैं। दूसरा, आपको 1 से 2 साल या 3 साल में क्या चाहिए उसको मिड टर्म ड्रीम्स कहते हैं। और तीसरा, आपको 3 से 5 साल में क्या चाहिए उसको लॉन्ग टर्म ड्रीम्स कहते हैं। ये 3 प्रकार के ड्रीम्स, आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कम से कम 5-5 ड्रीम्स लिखना बहुत जरूरी है। कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी ड्रीम्स लिख सकते हो, राइट। उसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्त, ठीक है। अब ये ड्रीम्स कैसे होने चाहिए? तो ये जो ड्रीम्स है वो ऐसे होने चाहिए कि जो इमोशनल ड्रीम, मतलब उसके बिना आपको चले नहीं, उसके आपको कमी महसूस हो रही है, या फिर उसको मैं स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर कहता हूं। वैसे ड्रीम कि जो नहीं पूरे होगे तो आपको मूंगिया काटेगी, आपको चैन नहीं पड़ेगा, आप ठीक से बैठोगे नहीं, आप ठीक से सोओगे नहीं। वैसे ड्रीम्स आपको लिखने जरूरी है। ये तो आप एवरी ड्रीम लिख दोगे, कुछ भी ड्रीम्स, आप बोलोगे यार ठीक है पूरा हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं होगी दोस्तों। और प्रायोरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी मतलब प्राधान्य, महत्व। आपका जो पहला महत्व होगा आपकी जॉब का होगा, आपकी बिजनेस का होगा, लेकिन आपका दूसरा महत्व, दूसरा प्राधान्य तो इस बिजनेस का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दोस्तों सुबह से शाम तक हम जो काम करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करते हैं, लेकिन शाम का 2 घंटा, वीकेंड का 6 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा हम नेटसर्फ बिजनेस के देंगे। और ये नेटसर्फ बिजनेस के अंदर जो टाइम हम देने वाले हैं वो हमारे ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए देने वाले हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों आप सोचो कि रोटी कपड़ा मकान के लिए हमने क्या क्या किया। हमने 15-20 साल पढ़ाई की,
हमने लाखों रुपए का खर्च किया, हम सालों से जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम रोज का 8, 10, 12 घंटा दे रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल से कर रहे हैं, आने वाले 10, 15 साल, 20 साल करने वाले हैं। उतना कुछ हमने दिया हमारे रोटी कपड़े मकान के लिए, मैंने भी दिया और आज भी दे रहा हूं। दोस्तों 3 से 5 साल हमें नेटसर्फ के अंदर देने हैं, सिर्फ रोज के 2 से 3 घंटे। आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर प्रायोरिटी सेट करनी है, आपके ड्रीम्स लिखने हैं और उसके बाद आगे क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आ सकता है? ड्रीम्स आपको कभी चैन से बैठने नहीं देंगे, ड्रीम्स आपको कभी नासीपास होने नहीं देंगे, कभी डिमोटिवेट होने नहीं देंगे। जब थके हारे आप आपकी जॉब या बिजनेस से घर आओगे, बॉस ने डांटा होगा, बिजनेस में कुछ खिटपिट हुई रहेगी, उसके बाद भी आप स्ट्रेस में रहोगे, टेंशन में रहोगे, आलस आएगी आपके अंदर, लेकिन उसके बाद भी आपके ड्रीम्स आपको कहेंगे उठ, चल नेटसर्फ करने का टाइम हो गया है, चलो मीटिंग अटेंड करते हैं, चलो किसी से बात करते हैं, चलो वीडियोस देखते हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ड्रीम ही कह सकता है और कोई नहीं। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में आपका ड्रीम हो सकता है स्मार्टफोन, एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, बाइक, कुछ भी हो सकता है। 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख रुपए तक का ड्रीम आप शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो। मिड टर्म के अंदर आप एक कार चेंज करना है या कार लेनी है, घर थोड़ा सा बड़ा लेना है या खुद का घर लेना है, अगर नहीं है तो पेरेंट्स की केयर करनी है, ये सब आप मिड टर्म के अंदर लिख सकते हो दोस्तों। राइट? पेरेंट्स की केयर कब करोगे आप? बूढ़े हो जाएंगे तब पेरेंट्स हमारे। तो पेरेंट्स की केयर हमारी 2-3 साल का हमारा ड्रीम बनना चाहिए। आप जो भी चाहते हो पेरेंट्स के लिए, आप उसको 4 धाम यात्रा कराना चाहते हो, आप उसको फ्लाइट में घुमाना चाहते हो, आप उसको फॉरेन टूर कराना चाहते हो, आप जो कराना चाहते हो लिखिए। और लॉन्ग टर्म ड्रीम में दोस्तों आपका आएगा जो आपके कुछ लैविश ड्रीम है, जैसे कि आपको एक लग्जूरियस कार चाहिए, आपको एक लग्जूरियस आपका ड्रीम हाउस चाहिए, आपको कर्जा मुक्त होना है, आपको आपकी जॉब छोड़नी है, आप जॉब में से रिटायर भी हो सकते हो। कुछ लोग हैं जिसको बिजनेस में बहुत सारा टेंशन है, उसको बिजनेस में से रिटायर होना है। ये जितने भी ड्रीम्स है, ये चैरिटी करना है, ये सब के सब ड्रीम्स जो है ये आपके लॉन्ग टर्म के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों। जो सक्सेस प्रिंसिपल्स है, सक्सेस प्रिंसिपल्स के अंदर 5 सक्सेस प्रिंसिपल होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल कहा जाता है पावर ऑफ ड्रीम। इसके लिए हमारे 4 बेसिक में जो पहला स्टेप आता है वो आता है ड्रीम्स का। उसके ऊपर जब हम डेट लिखते हैं तो हमारे गोल्स में परिवर्तन होता है। दोस्तों डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ड्रीम्स है, कितने टाइम में आपको उसको पूरा करना है, वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप ड्रीम्स को लिस्ट डाउन करोगे, उसके ऊपर डेट्स डालोगे, उसके ऊपर आप साथ साथ में उसके सामने पिक्चर्स लगाओगे और उसको आप जहां से आपकी रोज नजर पड़े, जैसे मैं मेरे बेडरूम में रखता हूं मेरे ड्रीम्स का लिस्ट बड़े कार्डबोर्ड में, आज से नहीं दोस्तों, पिछले 14 सालों से। इसके लिए मैं बोल रहा हूं आज जो भी बात करूंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, मैं बेडरूम में बड़े व्हाइट कार्डबोर्ड के ऊपर ड्रीम्स प्लस डेट प्लस उसके ऊपर पिक्चर्स लगाता हूं और हम हस्बैंड वाइफ रोज उस ड्रीम्स को देखते हैं। तो दूसरा जो सक्सेस प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ गोल्स। ड्रीम्स के ऊपर डेट लगाओ, गोल्स में परिवर्तन हो गया। और जब तक डेड एंड नहीं आता है, जब तक डेट नहीं डालते हैं, तब तक दोस्तों हम लोग को वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आती है। हम उसको वो फटाफट नहीं करते हैं। जब तक आपके फोन का या इलेक्ट्रिक का बिल का ड्यू डेट नहीं आता है, जब तक वो कहता है कट नहीं जाएगा, तब तक हम वो बिल नहीं भरते हैं। जब तक हमारी या हमारे बच्चों की एग्जाम की फाइनल डेट नहीं आती है, तब तक हम उसकी तैयारी शुरू नहीं करते हैं। या फिर जब तक हमारे घर में कोई शादी पड़ी है, उसकी डेट नहीं ले लेते हैं, तब तक हम लोग उस शादी की ठीक से तैयारी नहीं करते। क्या मैं सही बोल रहा हूं? राइट? बिल्कुल सही है। सो दोस्तों इसके लिए आपको ये जो डेट लिखनी बहुत जरूरी है, वो आपका गोल्स में परिवर्तन हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है पावर ऑफ प्लानिंग। आपको प्लानिंग करनी है, राइट? कि किस तरह से मैं मेरे बिजनेस के अंदर मैं कहां पे पहुंचूंगा तो मेरा ये ड्रीम पूरा होगा। नेक्स्ट में मुझे कौन से लेवल पे, कौन सी पायदान पे पहुंचना पड़ेगा, कितने हजार रुपए मुझे कमाने पड़ेंगे ताकि मेरा जो ये ड्रीम है वो ड्रीम मैं पूरा कर सकूं, वो चीज मैं खरीद सकूं। उसके लिए आता है प्लानिंग। और दोस्तों ये ड्रीम्स, गोल्स, प्लानिंग में कहीं पर भी आप कंफ्यूज होते हो, आपको कोई सवाल होता है,
आपके जो एक्टिव सीनियर है नेटसॉफ्ट के अंदर, उसके साथ आप बैठ जाना, उसके साथ बैठ के अच्छे से प्रॉपर वो आपको ड्रीम्स लिखने में भी हेल्प करेंगे और साथ साथ में प्लानिंग करने में भी हेल्प करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आता है दोस्तों चौथा सक्सेस प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ बिलीफ। उसके ऊपर हमको भरोसा होना चाहिए, राइट। और पावर ऑफ बिलीफ के अंदर आता है विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। उसका मतलब है वो जो सपना आपने लिखा है, वो सपने के बारे में आप बार बार सोचो, उसके बारे में आप बार बार विजुअलाइज करो। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपकी मेरी तरह, मैं गाड़ियों का थोड़ा शौकीन हूं, अगर आपका मेरी तरह कोई लग्जरियस कार का आपको शौक है, गाड़ी का शौक है, तो कौन सी गाड़ी, उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी प्राइस क्या होगी, हर एक चीज आपके पास डिटेलिंग होना चाहिए। और डिटेलिंग आज कहां मिलता है? आप गूगल में सर्च करो, आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाती है। आप कोई भी शोरूम में चले जाओ, आपको फ्री में टेस्ट ड्राइव मिलती है। अगर समझो आपका कोई घर का ड्रीम है, आपको एक आपका ड्रीम हाउस बनाना है, खुद का घर लेना है, तो भैया वो घर कितने बेडरूम का होना चाहिए, कितने स्क्वायर फुट का होना चाहिए, कौन से एरिया में होना चाहिए, उसके अंदर आपका फर्नीचर कैसा होना चाहिए। अरे भैया आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रिज की साइज क्या होनी चाहिए और टीवी का साइज क्या होना चाहिए। इतना डिटेलिंग में आपको ड्रीम विजुअलाइज करना है, लिखना है और बाद में उसको बार बार सोचना है। चले जाओ आपके एरिया में जो सबसे बेस्ट, जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सैंपल फ्लैट देख के आओ, डिटेल लेके आओ आप, ठीक है। उस तरह से आपको ये जो बिलीफ जो है, भरोसा, बार बार जब आप विजुअलाइज करोगे, आपका भरोसा जो है वो और ज्यादा वो स्ट्रांग होते जाएगा और पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपके सपने पूरे करने के ऊपर लग जाएगा, राइट। तो इसके साथ में आता है, जैसे मैंने कहा, पावर ऑफ बिलीफ के अंदर एक होता है विजुअलाइज, आप बार बार सोचो। दूसरा होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, उसको आप बार बार बोलो। जो ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं, जो आपको चाहिए, उसको आप बार बार बोलो। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। एंड तीसरा होता है उसके अंदर वाइटलाइज। वाइटलाइज मतलब एक्शन, राइट। एक्शन मतलब अब हमें क्या करना है, काम करना है। तो दोस्तों 5 प्रिंसिपल हुए। पावर ऑफ ड्रीम्स, उसके ऊपर डेट लगाई, पावर ऑफ गोल्स, उसके ऊपर प्लानिंग किया, पावर ऑफ प्लानिंग, उसके ऊपर भरोसा किया, पावर ऑफ बिलीफ, और पांचवा हो गया पावर ऑफ एक्शन। दीज आर द 5 सक्सेस प्रिंसिपल्स। कोई भी बड़े से बड़ा सक्सेसफुल आदमी बना है, सफल आदमी बना है अपने बिजनेस में, नेटसर्फ के अंदर, दूसरे कोई भी जगह पर, जॉब में, कहीं पर भी, या फिर कोई अच्छे से अच्छी आप अगर बुक्स रीड करते हो तो आपको पता चलेगा उसके अंदर ये 5 सक्सेस प्रिंसिपल लिखे हुए रहते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रीम पार्ट दोस्तों। पहले बेसिक के अंदर 2 प्रकार के लिस्ट, जिसमें से पहला लिस्ट हो गया हमारा ड्रीम्स का लिस्ट। अभी हम दूसरे लिस्ट पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं लोगों का लिस्ट। दोस्तों नेटसर्फ बिजनेस के अंदर हमारा रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है लोग। हर एक बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल होता है। जितना ज्यादा आपके पास रॉ मटेरियल है और जितना ज्यादा सामने आपके पास ऑर्डर है, उतना ज्यादा आप एक्साइटेड रहते हो बिजनेस में, उतना ज्यादा आप रिलैक्स रहते हो बिजनेस में, क्योंकि रॉ मटेरियल भी है और सामने ऑर्डर्स भी है। आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करता है। उसी तरह से नेटसर्फ के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, उतना बढ़िया आपके पास रॉ मटेरियल है, उतना आप रिलैक्स रहोगे और उतना आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो दोस्तों यहां पर लिस्ट जो आपका रहेगा, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, ये सभी लोग का जो नाम है आपका लोगों के लिस्ट में आएगा। कम से कम 100 लोग, ज्यादा से ज्यादा 500, 1000, 1500, 2000, जितने ज्यादा लोगों को आप लिस्ट बना सकते हो दोस्तों, बना लो। ठीक है। सबसे पहले आप याद कर करके लोगों का लिस्ट लिखेंगे, लेकिन तभी आप ये चीजों का ध्यान देंगे, आप किसी को प्रीजज नहीं करोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं सोचोगे दोस्तों, क्योंकि मेरा ये अनुभव है और मैं बड़े बड़े सक्सेसफुल नेटसर्फ के लीडर से जब बात करता हूं, वो लोग ये कहते हैं, हमने सोचा था जो लोग करेंगे वो लोग नहीं करते हैं, और हमने सोचा था जो लोग नहीं करेंगे वो लोग करते हैं। तो आप प्रीजज बिल्कुल मत करना, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जितने लोग याद है उसका नाम आप डायरी में लिखते हो। उसके बाद आप अपना मोबाइल का फोन बुक खोलते हो, आप ए से शुरू करते हो, धीरे धीरे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हो और आप जेड तक जितने भी लोगों को आप पहचानते हो, उसी का तो नाम आपने सेव किया है फोन में, आप सबका नाम लिखते चले जाओ, राइट। उसके बाद जब वो आपका डायरी खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके घर में कोई शादी पड़ी थी,
आपकी खुद की शादी या आपके फैमिली मेंबर की शादी, उस टाइम पे आपने इनविटेशन कार्ड बांटने के लिए जो लिस्ट बनाया था, वो लिस्ट निकालो। वो लिस्ट में से जितने लोग ये छूट गए हैं, आपके फोन बुक में से वो सब लोगों का नाम लिखो। उसके बाद आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का आप जो आपका जो फ्रेंड लिस्ट है उसको आप निकालो। शायद ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिसका आपके पास फोन बुक में लिस्ट में नाम नहीं था। वो सब लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकालो, उसका भी आप नाम डालो। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे को लिस्ट छोटा पड़ता है, या कुछ मेरे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं, वो सोचते होंगे सर मेरा जो लिस्ट है ना वो खत्म हो गया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको, अगर मैं एक नाम के पीछे 500 या 1000 रुपया दूंगा, आप एक नाम लिखो, उसका मैं आपको 500 या 1000 रुपया दूंगा, तो अब आप मुझे बताइए आप कितने नाम लिखोगे? आप लिखोगे और 100, 200, 500, 1000 और नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे दोस्तों? यस, एब्सोल्युटली लिखोगे, राइट? तो उस तरह से आप जो लिस्ट है वो लिस्ट आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चीज है, आप कोल्ड कांटेक्ट करना शुरू कर दो। कोल्ड कांटेक्ट मतलब नई पहचान। जहां पर भी जाते हो, जिससे भी मिलते हो, जिससे भी बात करते हो, उससे आप एक थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो, उनका नाम भी आपके लिस्ट के अंदर डालो। वो भी आपके काम का प्रोस्पेक्ट है, वो भी नेटसर्फ में बहुत आगे जा सकता है। ठीक है? तो दोस्तों ये जो लिस्ट है उसमें आप प्रॉपर लिस्ट बनाओगे। देखिए 6 कॉलम्स होती है। सबसे पहले सीरियल नंबर, सेकंड उस बंदे का नाम, थर्ड उसका कॉन्टेक्ट नंबर, चौथा उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, पांचवा उसका ऑक्यूपेशन क्या है, और छठा कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी मींस सी, बी एंड ए। सी मींस क्लोज, जो आपसे बहुत नजदीकी लोग हैं वो क्लोज में आएंगे। बोल्ड मींस इतने ज्यादा नजदीक नहीं है, आपको जानते हैं बट उतने भी ज्यादा नजदीक नहीं है, वो बोल्ड में आएंगे। और ए मींस अचीवर्स। अचीवर मींस आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल या पैसे वाले हैं, और आपसे ज्यादा शायद अनुभव भी रखते हैं, और उम्र भी उसकी आपसे ज्यादा है। वैसे लोगों को आप डालोगे ए में, दैट इज कॉल्ड अचीवर्स। ठीक है? सबसे पहले आप सी के ऊपर काम करोगे। सबसे पहले आप किसको कांटेक्ट करोगे इस बिजनेस के लिए? क्लोज लोगों। क्लोज लोग हैं, ज्यादा आपको सवाल नहीं करेंगे, आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे और फटाफट ये बिजनेस के अंदर आ जाएंगे। थोड़ी सी आपकी टीम बनेगी, उसके साथ साथ में बाद में आप बोल्ड लोगों को, बी जो कैटेगरी है, उनको आप कांटेक्ट करना शुरू करोगे। वो लोगों के कुछ सवाल रहते हैं बट दैट इज ओके, राइट? वो लोग भी कुछ जो शंका कुशंकाएं रहती है, वो अगर वो क्लियर हो जाए तो वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से नेटसर्फ में काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड बोल्ड। एंड जब क्लोज एंड बोल्ड आपकी टीम में जुड़ जाते हैं, आपकी टीम बढ़ जाती है, आपका कुछ चेक आने लगता है, उसके बाद आप अचीवर्स को कांटेक्ट करोगे, क्योंकि अचीवर्स को आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। आप उनको आपकी टीम साइज दिखाओगे, आपका चेक दिखाओगे, तो वो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ना शुरू कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ए। क्लियर? ये था हमारा लिस्ट पार्ट। ऑलराइट? तो लिस्ट में हमने 2 प्रकार के लिस्ट बनाने हैं, ड्रीम्स का लिस्ट और लोगो का लिस्ट। अभी हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकंड बेसिक क्या है 4 में से? इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आपको इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए उनको कांटेक्ट करना है और आमंत्रित करना है। दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। और मैंने देखा हुआ है दोस्तों कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट में थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए ताकि आपकी कम से कम गलतियां होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएगा। ऑलराइट? तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट में सबसे पहले जब आप किसी को भी कॉल करोगे, आपका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए। कुछ लोगों का बिहेवियर, जैसे मैं मेरे दोस्त लोग को जब पहले फोन करता था तो तभी शायद मेरा एक अलग बिहेवियर होता था, लेकिन नेटसर्फ ज्वाइन करने के बाद जब मैं उनको कॉल कर, फ्लो रहता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। पहले और बाद में कुछ फर्क नहीं होना चाहिए आपके अंदर, आपका एकदम नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। सेकंड, आप FORM का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप जब कॉल करोगे तो F मतलब सबसे पहले आप फैमिली के बारे में बात करोगे, कैसे हैं सब घर पे, आप कैसे हैं, वो सब हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड F। सेकंड इज O मींस ऑक्यूपेशन।
जॉब, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो थोड़ी बहुत आप बात करोगे। थर्ड इज आर, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब थोड़ी बहुत आप जिनसे भी बात करते हो एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी बात करोगे, राइट? उनकी कुछ रुचियां आपको पता होगी, आपकी कुछ रुचियां उनको पता होगी, दैट इज कॉल्ड आर। एंड फोर्थ इज एम, राइट? मतलब हम थोड़ा बहुत किस तरह से इनकम चल रही है, क्या चल रहा है बिजनेस में, मनी के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम। सो FORM, ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इनविटेशन होगा दोस्तों, वो इनविटेशन आपका शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल होगा। 1 से 2 मिनट का इनविटेशन होना चाहिए, राइट? तो मैं कुछ आपको स्क्रिप्ट बताना चाहूंगा कि इनविटेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है। इनवाइट हमें लोगों को किस तरह से करना चाहिए। इनवाइट कहां करना है? हमारी मीटिंग अटेंड करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा गेस्ट वेबिनार अटेंड करने के लिए हमको उनको इनवाइट करना है। अब कैसे करेंगे, मैं कुछ स्क्रिप्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं शुरू की जो 2 से 3 स्क्रिप्ट है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, राइट? जिसमें पहली स्क्रिप्ट मैं बोलूंगा, पहले मैंने राज को फोन लगाया, मेरा फ्रेंड है, थोड़ी बहुत फैमिली और ऑक्यूपेशन और सब बात हो गई FORM के हिसाब से। उसके बाद मैं उसको कहता हूं, राज एक्चुअली मैं तुम्हें ये पूछना चाहता था या मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा जो अभी जॉब चल रहा है वो जॉब के साथ साथ में तुम क्या पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं क्या? राज क्या बोलेगा? यस, राइट? थोड़ा सा मैं उसको और ऐड करूंगा कि जिसके अंदर ये जो ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है और हम पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, हमको हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी में आप इंटरेस्ट रखते हो क्या? या ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने में आप इंटरेस्टेड हो क्या? वो क्या कहेगा? यस, बता। ऑलराइट। सेकंड, अगर मुझे पता है कि उसकी इनकम कितनी है जॉब या बिजनेस में, राज की इनकम कितनी है मुझे पता है, समझ लो वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो जितने भी उसकी इनकम है उससे मैं 25 to 50% इनकम पूछूंगा उसको। मतलब राज, तुम्हारा जो बिजनेस कर रहे हो उसके साथ साथ में महीने का पार्ट टाइम बेसिस पे 25 से 50 हजार रुपया इनकम बनाने में इंटरेस्ट रखते हो क्या? इंटरेस्टेड हो क्या? वो क्या कहेगा? यस, मैं इंटरेस्टेड हूं। बताओ। कुछ लोग क्या करते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 16.5 लाख रुपया बता देते हैं पहले ही फोन में, राइट? उसको भरोसा नहीं होगा क्योंकि उनकी जो सिस्टम है, उनका जो माइंडसेट है, जो जनरेशन काफी 2-3 पीढ़ियों से जो चलता आया है, वो यही चलता आया है कि 20 साल जॉब 20 साल पढ़ो, फिर 35 साल 40 साल जॉब करो, राइट? और उसमें उनकी इनकम जो है वो 50,000 1 लाख रुपया है और हम यहां पे सीधा 15-16 लाख रुपए की बात करते हैं। वैसा नहीं होगा, ठीक है? कोई हाउसवाइफ है, मैं उसको कहूंगा, रूपा मैडम, आप महीने का 5 से 10 हजार रुपया पार्ट टाइम बेसिस पे इनकम बनाने में इंटरेस्टेड हो क्या? बस हाउसवाइफ को मैं 5-10 हजार रुपया बताऊंगा, वो क्या बताएंगे मुझे? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूं। दोस्तों, आज की तारीख में खास करके इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर ऐसा कोई बंदा होगा जो बोलेगा मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में इंटरेस्ट नहीं है या मुझे पार्ट टाइम में पैसे नहीं कमाने हैं? कोई होगा ऐसा? बिल्कुल नहीं होगा, राइट? तो मैं उसको यह भी कह सकता हूं, तीसरा स्क्रिप्ट आप सुनिए, राज, तुझे पता है मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस के साथ में, ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में, मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिया है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है और बहुत अच्छी इनकम हम लोग कर सकते हैं। तो क्या तू तेरा जॉब जो है उसको शुरू रखते हुए पार्ट टाइम बेसिस पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है क्या? क्या कहेगा वो? ऑफ कोर्स हूं। बहुत सिंपल है, राइट? एक और स्क्रिप्ट है, समझो आपके फ्रेंड का या आपके रिलेटिव का या आपके कलीग का फोन आ रहा था, आपका फोन बिजी था या आपने जानबूझ के फोन नहीं उठाया, राइट? थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप उसको कॉल करते हो, यस राज, टेल मी, मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं कुछ मेरे दोस्त लोगों से बात कर रहा था, मैंने अभी पार्ट टाइम बेसिस पे एक बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू कर दिया है
जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है और बहुत अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी है। तो राज क्या मुझे पूछेगा, अरे यार तू मुझे भी बता, ऐसा क्या कर रहा है तू? यहां मैं बोलूंगा, राज सॉरी मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया क्योंकि मैं एक जूम मीटिंग में बिजी था। राइट? मैंने एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एक दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया है और उसके अंदर मैंने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे एक बहुत अच्छी एडिशनल इनकम होने वाली है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट और रिस्क नहीं है। तो राज क्या बोलेगा, अरे यार मुझे भी बता। यस और नो? सही है? समझ में आ रहा है आपको? चलो एक दो स्क्रिप्ट और बताता हूं। राइट? समझो आप ए लोगों से बात कर रहे हो, अचीवर्स से बात कर रहे हो, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, एक्सपीरियंस्ड है, सक्सेसफुल है। उनको आप सिंपल एक बात बताओगे, उसको बड़ा भाई बना देने का। राइट? राज मैं एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लिया हूं और मैं उसको शुरू करना चाहता हूं, उसमें मैं काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन उसमें काम शुरू करने से पहले मैं कुछ इंटेलिजेंट लोगों का सजेशन या एडवाइस लेना चाहता हूं। तो राज मुझे तुरंत तेरे बारे में मेरे ध्यान में तेरा नाम आया, इसके लिए मैंने तुझे फोन किया है। तो क्या तू मुझे थोड़ा हेल्प कर देगा? क्या बोलेगा वो? राइट? तो उस तरह से भी आप उसको इनवाइट कर सकते हो। और एक स्क्रिप्ट बताता हूं, सीधा सीधा मैं उसको पूछ रहा हूं, राज आपने नेटसर्फ के बारे में सुना है क्या? वो कहेगा नहीं मैंने नहीं सुना है। अरे यार नेटसर्फ एक इतना बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, हमारा जॉब या बिजनेस हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, हम पार्ट टाइम बेसिस पे बहुत बढ़िया इनकम बना सकते हैं। तो क्या तुझे भी पार्ट टाइम बेसिस पे बढ़िया इनकम, एक्स्ट्रा इनकम बनाने में इंटरेस्ट है क्या? क्या बोलेगा वो? यस है। चलो एक लास्ट बताता हूं आपको, राज तुमने स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस के बारे में सुना है क्या? राज बोलेगा नहीं मैंने नहीं सुना है। अरे यार ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। राइट? स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस आप फोन पे, लैपटॉप पे, घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, पार्ट टाइम बेसिस पे, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क। तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी लेने में आप इंटरेस्टेड हो क्या? क्या बोलेगा राज? यस ऑफ कोर्स मैं इंटरेस्टेड हूं। ये हो गई कुछ स्क्रिप्ट्स, इससे ज्यादा भी हो सकती है। आपके सीनियर के साथ आप बात करोगे, आपको और भी स्क्रिप्ट्स आपको मालूमात होगी, लेकिन एक आध दो बहुत हो गई। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा आपको कुछ आपसे शेयर कर दी। ठीक है, अभी आते हैं इसके डूज एंड डोंट्स पे। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट में जब उसने कहा हां मुझे इंटरेस्ट है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन होना चाहिए कि राज हमारा गेस्ट वेबिनार होता है, तुझे एक्चुअली है ना जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जिसमें 1 से सवा घंटे का टाइम होगा। एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड बिजनेस ओनर बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन के साथ में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो उसके लिए तुझे कल शाम को 8 बजे एक मीटिंग है और परसों दोपहर को 3 बजे है। तो तुझे दोनों में से कौन सी मीटिंग जमेगी? सी हम लोग उसको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, वो दोनों में से एक बोलने में ना नहीं बोल सकता, वो दोनों में से एक ऑप्शन आपको अवश्य बोलेगा यस मेरे को कल शाम को 8 बजे का जमेगा, मैं फ्री हूं। ग्रेट। जूम ऐप तुमने डाउनलोड किया हुआ है? यस, तो वेरी गुड, मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा, वो लिंक पे आप कनेक्ट हो जाना, और नहीं तो आप जूम ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा, आप उस पर कनेक्ट हो जाना। बट एंश्योर करना 8 बजे तो 8 बजे आपको आ जाना है मीटिंग में। अगर 10 मिनट भी आप लेट करोगे, फुल हो जाएगा प्रोग्राम, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और आपके शुरू के जो 10 से 15 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन तभी मिल पाएगी, अच्छी तरीके से आप तभी समझ पाओगे जब आप स्टार्ट टू एंड तक मीटिंग अटेंड करोगे। दैट्स इट, हो गया आपका इनविटेशन। कितना टाइम लगता है दोस्तों इसके लिए? 1 से 2 मिनट, खत्म। ऑलराइट, अभी क्या क्या नहीं करना है इनविटेशन के वक्त, क्या क्या नहीं करना है दोस्तों? तो सबसे पहले आप गिवर हो, गिवर मतलब आप देने वाले हो, आप लेने वाले नहीं हो। आपका जो एटीट्यूड, आपका जो माइंडसेट है वो देने वाला होना चाहिए।
हो सकता है आप हमारे प्रोडक्ट्स उसको इस्तेमाल करवा के उसकी स्किन अच्छी करोगे, उसके बाल अच्छे करोगे, उसकी हेल्थ अच्छी करोगे, या हो सकता है आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके साथ में बिल्ड करके आप उसके परिवार के सपने पूरे करोगे। मतलब कि आप उसकी सेहत तो अच्छी करोगे ही करोगे, लेकिन आर्थिक सेहत भी अच्छी करोगे। सो आप गिवर होने चाहिए, टेकर नहीं होने चाहिए। कुछ लोग हैं वो हमेशा रिक्वेस्ट मोड पे होते हैं, हमेशा वो बैक करते हैं, वो उसका पोस्चर लूज करते हैं। आपको ऑर्डर मोड पे भी नहीं रहना है, मैं तेरे पे मेहरबानी कर रहा हूं, ऐसा ऑर्डर मोड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन रिक्वेस्ट मोड भी नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे पे मेहरबानी नहीं कर रहा है दोस्तों, राइट? तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि शुरू के 8-10 इनविटेशन आपके लिए आपके सीनियर करे, आप कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके लोगों के इनविटेशन कराओ आपके सीनियर से। 7, 8, 10 इनविटेशन आपके सीनियर करेंगे, आप प्रैक्टिकली सीख जाओगे कि आपके सीनियर क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, राइट? बट अरे आ जाना, 1 घंटा आ जाना, ये जो रिक्वेस्ट वाली बात है ना, अरे 1 घंटा टाइम नहीं मिला तो आधा घंटा आ जाना, 15 मिनट 15 मिनट आ जाना, ये बंद कर दो, ऐसे नहीं होगा, राइट? दूसरा, कुछ लोग कहते हैं बहुत सारी मीटिंग होती है, जब भी टाइम मिले आ जाना। नो, सिर्फ 2 मीटिंग का ऑप्शन दो, खत्म। ये वीक में हमारे 2 ही मीटिंग है, दोनों में से एक ऑप्शन ले लो, राइट? तो ये जो कुछ चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कुछ लोग हैं वो पीछे भागते जाते हैं उसके, एक बार नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, बस, लेकिन 3 बार बहुत हो गया। एक बार हो सकता है उसके पास उसको कुछ और प्रायोरिटी आ गई, कुछ काम आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, एक बार नहीं आया, कोई बात नहीं, आप एक बार दूसरी बार बुला लो। अरे यार, दूसरी बार भी कुछ इमरजेंसी आ गई, कोई बात नहीं, आप तीसरी बार बुला लो, लेकिन उसके बाद उसके पीछे नहीं पड़े रहना। कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना, लाइफ टाइम, जिंदगी भर के लिए मत छोड़ना, लेकिन कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, राइट? इसके साथ में परिवार में इनविटेशन देना, हस्बैंड वाइफ दोनों का इनविटेशन रहेगा, मजा आएगा, राइट? अगर दोनों जन एटलीस्ट ये मीटिंग अटेंड कर लेंगे ना, तो एक दूसरे की खिटपिट नहीं रहेगी। खिटपिट मतलब हस्बैंड ने मीटिंग अटेंड किया, ये पूरा एक्साइटमेंट का फुग्गा, जोश, राइट? गया घर पे, बोला बीवी को, अरे क्या अपॉर्चुनिटी देखा है, अपने सपने पूरे हो गए। बीवी बोलती है, चुप बैठ, 15 साल से काम कर रहा है, फीस टाइम पे नहीं भरी जाती, इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे नहीं भरा जाता, सोने की अंगूठी करवा के नहीं देता मेरे को दिवाली में, और कहता है लाखों कमाएगा। वो जो एक्साइटमेंट का फुग्गा है ना, उसमें बीवी ने क्या कर दिया, कील डाल दी, फुग्गा फूट गया। इसके लिए दोनों का एटलीस्ट प्रेजेंटेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। अब देखो, मेरी बीवी, मेरी वाइफ मेरे साथ में है बिजनेस में, भले अब काम मैं कर रहा हूं, लेकिन साथ में तो मुझे बताती है, भाई लास्ट वीडियो में तो काला लग रहा था, तो ये ले सामने से फोकस लगाया है, ये बार ये एक फोकस साइड में से लगाया है, ये मेरे को बोला यार, ये जो तेरा ब्लू कलर का सूट है, इसके ऊपर ये रेड कलर की टाई पहन ले, राइट? ये बड़ा तरीके से एकदम चेयर और सब कुछ, एक बढ़िया माहौल यहाँ पे बना के दिया, वो एसी शुरू करके दिया, और बच्चों को लेके चली गई बाहर, बोली ले ले मीटिंग। ये होता है कॉपरेशन, ये होता है सपोर्ट, ये आपको मिलता चला जाएगा अगर आप दोनों मिलके करते हो। ऑलराइट, सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जब आप इनविटेशन दोगे तब राम कहानी मत बताना। कुछ लोग इनविटेशन के अंदर आधे घंटे का इनविटेशन कॉल होता है उनका, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान सब कुछ इनविटेशन में दे देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, एडवांस में प्रोडक्ट के वीडियो डाल देते, सक्सेस स्टोरी डाल देते उसके व्हाट्सएप में। अरे भैया मत करो, एक बार आ जाने दो मीटिंग में, क्योंकि आपने उसको कुछ ना कुछ खिचड़ी पका दी, कुछ ना कुछ बता दिया, फिर 2-4 वीडियो भेज दिए, फिर वो मीटिंग अटेंड करेगा, वो सोचता रहेगा जयेश ने क्या बोला था मेरे को फोन पे, वो वीडियो में उसने क्या बोला था, उसका ध्यान ही नहीं रहेगा गेस्ट वेबिनार में। क्या फायदा फिर गेस्ट वेबिनार का? जो कुछ भी करना है वो गेस्ट वेबिनार के बाद करो, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? आप लोग मेरे साथ में हो तो अंगूठा दिखाइए, यस।
ग्रेट, बहुत बढ़िया। लोगों को आप इनवाइट करोगे तो बेस्ट केस में 5 लोग गेस्ट वेबिनार में आएंगे और वर्स्ट केस में, खराब से खराब केस में 10 में से 2 लोग आपके गेस्ट वेबिनार में आएंगे। ये आपके पहले से आपके जहन में, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। नहीं तो आप नासीपास हो जाते हो, आपको मायूस हो जाते हो। बिल्कुल नहीं, राइट? और हमें सब लोगों की जरूरत भी नहीं है भैया। अगर सब लोग इस बिजनेस में हाँ कहते तो 2001 में नेटसफ में 132 करोड़ लोग जुड़ चुके होते। मेरे और आपके पास इतने साल के बाद नेटसफ नहीं आया होता। तो इसके लिए आप ये चीज का जरूर ध्यान दें कि प्रोबेबिलिटी है, जो इक्वेशन है, जो रेशियो है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, इनविटेशन के अंदर लास्ट पॉइंट, आपकी पहचान में जितने भी लोगों का आपने लिस्ट में नाम लिखा है ना, वो सब लोगों को इनवाइट कर देना, सब लोगों को नेटसफ के बारे में बता देना, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो कोई और तो जरूर बताएगा, राइट? और समझ लो, आपका पड़ोसी या आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव या आपका कॉलीग किसी और नेटसफ डिस्ट्रीब्यूटर का भी दोस्त या पड़ोसी या रिलेटिव निकला और उसने उनको नेटसफ बता के वहां पे उन्होंने काम शुरू करवा दिया, तो आपका जो चेहरा है ना, वो देखते नहीं बनेगा। सही बोल रहा हूं? इसके लिए चुन चुन के लिस्ट में नाम भी सबके लिखो और चुन चुन के एक एक आदमी को आप नेटसफ के बारे में बताओ। अभी अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, मैंने जो शख्स को इस बिजनेस में लाया उसके नीचे 15 लोग आ गए हैं। वो शख्स ने बोला, भैया एक दूसरा नेटसफ का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो तो मेरे को सालों से जानता है, दिन रात मैं उसके साथ में रहता हूं, उसने मेरे को अब तक नेटसफ के बारे में क्यों नहीं बताया? अब उसको कितना बड़ा नुकसान हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सबसे बात करनी है। ऑलराइट, तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों? तीसरा स्टेप है शो द प्लान, मतलब कि मीटिंग में उनको गेस्ट वेबिनार उनको अटेंड करवाना। 3 तरह के हमारे वेबिनार होते हैं। एक होता है गेस्ट वेबिनार, बड़ा वेबिनार, 100, 200, 500, 1000 लोग उसके अंदर ग्रुप वेबिनार भी कर सकते हो, आपके सीनियर आपके लिए वो वेबिनार कंडक्ट करेंगे। और तीसरा होता है 1 to 1, आप नए हो तो आपके सीनियर आपके साथ 1 to 1 करेंगे और एक बार धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे, सीनियर के साथ 8-10 वो लोग 1 to 1 करेंगे, उसके बाद आप खुद वेबिनार लेना शुरू कर दोगे। ऑलराइट, ठीक है? तो ये जो शो द प्लान है उसमें सिर्फ 2-3 चीजें हैं। एक, टाइम पे आना, टाइम पे अटेंड करना। दूसरा, जब आपका गेस्ट अटेंड कर रहा है ना, तब आपका भी अटेंड करना बहुत जरूरी है, मीटिंग अटेंड करना। कुछ लोग गेस्ट को भेज देते हैं, खुद मीटिंग अटेंड नहीं करते। वैसी छोटी छोटी गलतियां मत करना। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, इसको प्रोफेशनल तरीके से ही समझना और प्रोफेशनल तरीके से ही ये बिजनेस को करना, राइट? आपका बिजनेस अटायर सही होना चाहिए, आप बैठे हुए होने चाहिए, आपके कपड़े ढंके हुए होने चाहिए, आप क्लीन शेव या थोड़ा प्रॉपर आपके बाल वगैरह जो है वो सही होने चाहिए, आप थोड़े से ढंग के अच्छे दिखने चाहिए। आप जब उसको हजारों लाखों रुपए के बिजनेस की बात कर रहे हो, करोड़ों रुपए के बिजनेस की बात कर रहे हो, तो आप वैसे दिखने भी चाहिए दोस्तों, राइट? तो उस तरह से ये 2-3 चीजें हैं। अगर समझो आपके गेस्ट ने 10 से 15 मिनट लेट वेबिनार अटेंड किया, तो प्लीज उसको कहना ये वेबिनार आप मत अटेंड करो, आपको मैं नेक्स्ट वेबिनार के बारे में बताऊंगा, वो आप अटेंड कर लेना। आ जाओ, चलेगा? ये सिस्टम बंद कर देना, ये सिस्टम नहीं चलेगा। अभी आते हैं, तो ये 3 स्टेप हो गए। अभी तक हमने 3 स्टेप के बारे में बात किया। पहला ड्रीम, 2 प्रकार के ड्रीम, सपनों का लिस्ट, लोगों का लिस्ट। दूसरा स्टेप हमने बताया कांटेक्ट करो और उनको इनवाइट करो। तीसरा स्टेप हमने बताया उनको प्रेजेंटेशन शेयर करो, शो द प्लान और शेयर द प्रेजेंटेशन। चौथा स्टेप है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या है दोस्तों? उन्होंने पूरा डिटेल ले लिया, अब उनका कुछ क्वेश्चन है, उनको आगे क्या करना वो समझाने के लिए, डिटेल देने के लिए होता है फॉलो अप, बराबर है? फॉलो अप के अंदर भी अगर आप शुरू में प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर सकते हैं तो आपके सीनियर को बताना, 8 से 10 फॉलो अप वो कॉन्फ्रेंस कॉल में आपके साथ में करेंगे दोस्तों। आप ऑटोमेटिकली फॉलो अप सीख जाओगे। फॉलो अप 12 से 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान देना। फॉलो अप के अंदर आपकी जरूरत वापस नहीं दिखनी चाहिए, जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्ट और इनवाइट में कहा था। आप
ऐसे गिव टेकर के जैसा फॉलो अप मत करना, आप रिक्वेस्ट मोड पे फॉलो अप मत करना, आप आ जाओगे तो मेरा बहुत बढ़िया चल जाएगा, उस तरीके से आप फॉलो अप मत करना। बराबर है? इसके साथ में अच्छा अभी मैं फॉलो अप कर रहा हूं, चलो मैं आपको लाइव बता रहा हूं फॉलो अप कैसे किया जाता है। 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं जो उसको पूछे जाते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स होती है, आप बहुत ध्यान देना। कुछ मिनट के अंदर मैं आपको ये फॉलो अप बता दूंगा और बाद में इस प्रेजेंटेशन को मैं एंड करूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गलतियां होती है सेकंड स्टेप में कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट और चौथे स्टेप में फॉलो अप के अंदर। राइट? तो दोस्तों फॉलो अप कैसे किया जाता है, समझो राज ने मीटिंग अटेंड कर लिया, राज ने प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिया, मैंने राज को फोन किया, यस राज, एक तो आपका एंथुसियाज्म होना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए, आप ढीले ढीले एकदम थके हुए एकदम वो मैं मेरी भाषा में कहता हूं मरे हुए नहीं होने चाहिए, आपके आवाज में वो दम होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया होना चाहिए। मैं किस तरह से बात कर रहा हूं अभी आप लोगों से, ऐसे कुछ कर रहा हूं, ऐसे ढीले ढीले नरम नरम ऐसे ऐसे बैठ के आराम से ऐसे ऐसे कुछ कर रहा हूं, राइट? नहीं ना, तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। बराबर है? सो राज को मैं फोन कर रहा हूं, यस राज आपने प्रेजेंटेशन अटेंड किया, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? माय फर्स्ट क्वेश्चन। लोग क्या सवाल करते मालूम है? कैसा लगा राज? कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? कते ही मत करना ये सवाल। सवाल क्या होना चाहिए? आपको इस प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? वो बताएगा, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, कुछ प्लान के बारे में बताएगा, कुछ आप उसके अंदर एडिशन करोगे। सेकंड सवाल, राज अगर आपका भी, आपने उस दिन देखा बहुत सारे लोग इस बिजनेस में पार्ट टाइम बेसिस पे अच्छा इनकम बना रहे, अगर आपको इस बिजनेस से कितने हजार रुपए महीने के आएंगे तो आपकी भी लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा। वो आपको बोलेगा यार जयेश मुझे भी अगर महीने का 20,000 या 25,000 या 50,000 रुपया महीने का आता है ना तो मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छा चेंज आएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, तो क्या चेंज आएगा राज? आपकी कौन सी जरूरत है या आपके सपने पूरे कर सकते हो अगर हर महीने आपको 25,000 या 35,000 या 50,000 रुपया आता है तो नेटसप से? ये आपका सवाल होना चाहिए। तीसरा सवाल है ये, वो कहेगा नहीं यार मैं तो ये खरीद पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, या मेरी ये जरूरत है इसको मैं ले पाऊंगा, इस तरह से वो आपको बोलेगा। आप इन्वॉल्व कर रहे हो उसको बिजनेस के अंदर दोस्तों, राइट? देन चौथा क्वेश्चन, राज आपको जो प्रेजेंटेशन आपने अटेंड किया आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है क्या? अगर कोई क्वेश्चन या डाउट रहेगा तो वो पूछेगा, बोलेगा, और नहीं है नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर समझो कोई क्वेश्चन उसने पूछा तो आप उसको क्या कहोगे? जैसे समझो राज ने मुझे कहा यार ये सब तो बहुत बढ़िया है जयेश, लेकिन यार मैं जॉब कर रहा हूं और मेरे पास थोड़ा सा टाइम कैसे मैनेज होगा, मैं टाइम शायद नहीं दे पाऊंगा। नो प्रॉब्लम राज, मेरा भी सेम हालत था, तुझे तो पता है मैं भी बिजनेस में बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन बाद में मैंने ये देखा, मैंने ये सोचा कि अगर मैं मेरे दिन को प्रॉपर शेड्यूल करता हूं और अगर अच्छी तरीके से मेरा बिजनेस या मेरी जॉब में मैं कॉम्पिटेंसी के साथ और कमिटमेंट के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करता हूं तो दिन का 2 घंटा तो मैं आराम से निकाल सकता हूं नेटसर्फ के लिए, राइट? मतलब कि उसका जो प्रॉब्लम है या उसका जो सवाल है वो अपने पे ले लो। दैट इज कॉल्ड फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। जो भी उसको प्रॉब्लम है, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, अरे यार बढ़िया यार, सेम प्रॉब्लम मेरे को था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन बाद में मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि भैया तू कितने साल से काम कर रहा है? तू 15 साल से काम कर रहा है, अभी भी तेरे पास पैसे नहीं है, तो और 15 साल काम करेगा तो क्या पैसे आ जाएंगे? ये जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई के हिसाब से क्या हमारी इनकम हो जाएगी? तो दोस्त ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे तू एक बार एडजस्ट कर ले और ज्यादा कोई पैसे की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, चंद हजार रुपए तुम्हें देने हैं, उसमें भी तुमको डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, राइट? तो इस तरह से तो आज तू ये अपॉर्चुनिटी कर ले, कुछ महीने के अंदर तेरा प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा फॉलो अप के अंदर। मेरा चौथा सवाल, राज तुम किसके नाम पे रजिस्टर करना चाहोगे? आपके नाम पे, आपकी वाइफ के नाम पे, राइट? सीधा उनको हम अभी रजिस्ट्रेशन के ऊपर लेके जा रहे हैं। क्वेश्चंस नहीं है, क्वेरी नहीं है, राइट? उनको कितना पैसा आएगा तो कंफर्टेबल रहेगा, उसके कौन से सपने या जरूरतें पूरी होगी वो हमने उनको पूछ लिया।
क्या अच्छा लगा उसको ये प्रेजेंटेशन में, वो पूछ लिया, उनको अच्छा लगा है, सीधा क्वेश्चन, किसके नाम पे ज्वाइन करोगे? 5वां सवाल, कौन सी ऑफर पसंद करोगे, कौन सी ऑफर लेना चाहोगे? 3,500 में 5,000 या 6,000 में 10,000? राइट? ये आपका 5वां सवाल जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो तुरंत आपको वहां पे आंसर ना कर पाए, उसको डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प करो। और अगर वो तभी का तभी आंसर नहीं कर पाता है उस सवाल का, तो उनको बोलो कोई नहीं, देख राज, मैं है ना, अभी तू मुझे तेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड और नॉमिनी का नाम दे दे, मैं रजिस्टर करके रखता हूं, साथ साथ में अभी ये फोन रखने के बाद मैं तुरंत तेरे को प्रोडक्ट्स की डिटेल और प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट दूंगा, मैं तेरे को प्रोडक्ट्स के वीडियोस भेजूंगा, कुछ पीपीटी, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ लिटरेचर पढ़ने के लिए दूंगा, और साथ साथ में मैं प्राइस लिस्ट दूंगा। तू एमआरपी के हिसाब से, तेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट और साइज के हिसाब से तू तेरे प्रोडक्ट्स का जो है लिस्ट बना लेना, और उसमें कहीं पे भी तेरे को मेरी जरूरत है तो मुझे कॉल कर लेना। ग्रेट, क्लियर है? वो आप उसको हेल्प कर दीजिए, उसको कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, और उसका वो लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अभी देखो क्या होता है, ये हो गया आपका फॉलोअप। ठीक है, अब ये फॉलोअप जब हो गया है, उसके साथ साथ में आप उसको एफडीएम का इमीडिएटली, तो देखिए आप उसको एफडीएम का वीडियो भेज देंगे। एफडीएम मतलब फ्रेश डायरेक्ट सेलर्स मीट। नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया डायरेक्ट सेलर नेटसप में जुड़ गया, उसके बाद उसको क्या करना है, उसके लिए एफडीएम होती है। बट एफडीएम हर रोज तो होती नहीं है, हफ्ते में 2 तो होती नहीं है, हफ्ते में 1 या 15 दिन में 1 होती है, तो तब तक आपको उसको इंतजार नहीं करवाना है। एफडीएम का रिकॉर्डिंग भेज दो, वीडियो भेज दो, एक 4 बेसिक्स, जो जैसे मैं आज ले रहा हूं, वैसा एक 4 बेसिक्स का एक वीडियो भेज दो, और उनको कह दो कि बॉस क्या करना है वो पहले अच्छी तरीके से समझ लेना, सीख लेना, उसके बाद जो है हम लोगों से बात करना शुरू करेंगे। अभी देखो दोस्तों, यहां पे लोग 2 गड़बड़ करते हैं, ध्यान देना। पहली गड़बड़ लोग ये करते हैं कि बॉस ये बिजनेस में आ गया तब तक पूरी जान डाल देंगे, सांस नहीं लेंगे लोग, सांस भी रोक के रखते हैं। कब तक? जब तक उसका ज्वाइनिंग हो गया, उसने प्रोडक्ट्स ले लिया, और जैसे ही प्रोडक्ट्स ले लिया उसको पार्किंग में पार्क कर देते। हाँ, हो गया मेरा काम, हो गया, ज्वाइन हो गया, मजा आ गया, ज्वाइन हो गया, अब क्या? दूसरा बकरा ढूंढना शुरू। ये लोग गलती करते हैं दोस्तों। एक बार वो बिजनेस में आ गया, उसने प्रोडक्ट्स ले लिया, उसके बाद तो आपकी जवाबदारी बढ़ गई, उसके बाद तो असली काम शुरू होने वाला है उसके साथ में। ये एक सबसे बड़ी गलती हमारे डायरेक्ट सेलर्स करते हैं। पीछे जुनो, पुराने को छोड़ो नए को लाओ, पुराने को छोड़ो नए को लाओ। फिर कहते हैं अरे यार मेरी तो 5,000 लोगों की टीम है, मेरे को महीने का 50,000 रुपया आता है। और उसके सामने कोई दूसरा बंदा कहता है भैया मेरी तो 200 लोगों की टीम है, लेकिन मेरे को भी 50,000 आता है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि एक बंदे ने लाल आके साइड में कर दिया, लाल आके साइड में कर दिया, और दूसरे बंदे ने उसको प्रॉपर सिस्टम समझाया, सिखाया, उसके साथ काम किया, उसको ट्रेन किया, उसको बनाया, और उसके साथ में काम कर करके उसको आगे बढ़ाया। ये जो है एक फर्क है। ये इस तरह की जो गलती है, ये आप बिल्कुल ही मत करना। और दूसरी, हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स गलती क्या करते हैं दोस्तों, वो गलती ये करते हैं, जैसे ये बिजनेस में आ गए वैसे लोगों के साथ बात करना शुरू, चालू सब लोगों से बात। होता क्या है? होता ये है कि उसको पता नहीं है क्या बात करनी, कितनी बात करनी, कैसे बात करनी। वो कुछ भी बात कर देता है, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है, सामने वाला उनको शायद ना कहता है, सामने वाला मीटिंग में नहीं आता है, तो ये बंदा जो फुग्गा भरा हुआ था उसके अंदर किसी ने पिन डाल दिया, फाट गया, हो गया, खत्म। ऐसा होता है। इसके लिए दोस्तों, जो भी लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, आप लोग भी जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं, जैसे आप आ गए, पहले आप प्रॉपर बेसिक्स को सीखो। कितना टाइम लगेगा मालूम है? 2 से 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। राइट? कुछ आपने अलग अलग 2-3 वीडियोस देख लिए और सीनियर से ट्रेनिंग ले ली, हो गया आपका। कैसे बात करना आपको पता चल जाएगा। क्लियर? समझ में आया आपको? ग्रेट। डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं, एंड लास्ट, आई गेस लास्ट 5 मिनट में मेरा प्रेजेंटेशन मैं यहां पे एंड करूंगा। लास्ट 5 मिनट्स, राइट? डूज एंड डोंट्स। इसके अंदर भी दोस्तों एक चीजों का आप ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वेशन आपको क्या दिमाग के अंदर रखना है।
10 लोग अगर मीटिंग अटेंड करेंगे, 10 लोग अगर गेस्ट वेबिनार अटेंड करेंगे, तो बेस्ट केस में 5 लोग इस बिजनेस में जुड़ेंगे और वर्स्ट केस में, खराब केस में 2 लोग ये बिजनेस में जुड़ेंगे। ये जो है, इसको आप दिमाग के अंदर पहले से डाल के रखना, आपको कभी भी मायूसी नहीं आएगी। राइट? ठीक है। उसके साथ साथ में दोस्तों, इसका जो कंपैरिजन है, ये आप हमेशा आपके जॉब या बिजनेस के साथ करते रहना। आपके जॉब में चैलेंजेस आती है, आप हंसते हंसते फेस करते हो। बिजनेस में चैलेंजेस आती है, आप हंसते हंसते फेस करते हो। 10 घंटा 12 घंटा रोज का वहां पे दे रहे हो, जैसे मैंने कहा आपको, सालों से देते आए हो और सालों देंगे। लेकिन यहां पर बनना है, 6 महीने में करोड़पति बनना है। भैया लॉटरी की टिकट खरीद लो। नेटसर्व लॉटरी नहीं है, नेटसर्व बाकायदा बिजनेस है। लेकिन हमारी जॉब या हमारे बिजनेस का 35 साल का प्लान है, उसमें हमें 35 साल काम करना है। नेटसर्व 2 से 5 साल का प्लान है। ऐसे तो लॉटरी है, बट 2 से 5 साल की, ना ही कि 2 से 5 महीने की। ये चीज दोस्तों आप दिमाग के अंदर, आपके जहन के अंदर डाल देना। आज मैं आपको गारंटी और दावा और वादा कर सकता हूं, अगर कोई शख्स इस बिजनेस के अंदर 2 से 5 साल रोज डेली लगातार प्रायोरिटाइज करके, शेड्यूलिंग करके, समझ के, सीख के अगर काम करेगा, उसको ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता सफल होने से। उसको भगवान भी नहीं रोक सकता सफल होने से। उसको भी बोलना पड़ेगा, चल इसको देता हूं अब। तो दोस्तों, ये चीजों पे आप बहुत ही गौर करना, इस चीजों पे आप बहुत ही ध्यान देना। बिजनेस बहुत आसान है, बिजनेस बहुत सिंपल है दोस्तों। मैंने आपको जो आज अभी तक जो बात करी, आपको इसमें ऐसा कुछ लगा कि हम नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको पीएचडी नहीं लेनी, आपको डिग्री नहीं लेनी। जबकि हमारे जॉब बिजनेस में क्या है, हमारे एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और एजुकेशन के हिसाब से हमको पैसे मिलते हैं। नेटसर्व के अंदर आपका कोई एक्सपर्टीज, एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। राइट? यहां पर जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आपको सिखाएंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों। राइट? तो इस बिजनेस में आपका सवाल रहेगा, कोई चैलेंज आती है क्या? ये बिजनेस में भी चैलेंजेस आती है, और इसमें सबसे बड़ी चैलेंज है, लोग ना कहते हैं। दोस्तों, फॉलोअप के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कवर करना चाहूंगा, जैसे ही कोई बंदा अगर कहता है कि नहीं, मुझे बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ आगे पीछे करता है, आप सबसे पहले उसको बिजनेस पिच कर रहे हो, लेकिन बिजनेस में अगर वो कुछ आगे पीछे कर रहा है, तो आप उसके पीछे तो नहीं पड़ोगे, आप उसको फोर्स तो नहीं करोगे, आप तुरंत उसको हमारे प्रोडक्ट्स पिच करोगे, तुरंत। राइट? दोस्तों, आज घर घर के अंदर बालों की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है और हेल्थ की प्रॉब्लम है। 4 5 7 लोगों का फैमिली है, एक बंदा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। ऐसा एक घर खाली नहीं है दोस्तों आज की तारीख में। जैसे ही आपको लगता है कि इसको बिजनेस की अभी इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वैसे तुरंत आप उसको प्रोडक्ट में पिच कर दो। भैया, आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है उसके पीछे, लिस्ट में नाम डाला, कांटेक्ट किया, उसको आपने वेबिनार में अटेंड कराया, उसको आपने फॉलोअप लिया, उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। कुछ नहीं तो एज अ यूजर ज्वाइन कर लो। नेटवर्क मत करो, बिजनेस मत करो। प्रोडक्ट्स तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, गंगा की तरह पवित्र प्रोडक्ट, A1 प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट यूज कर ले भैया, डिस्काउंटेड रेट में मिलेंगे। ठीक है? वो कहेगा नहीं यार, प्रोडक्ट्स भी, लेकिन मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। चल कोई नहीं, टूथपेस्ट ले ले, फेस वॉश ले ले, साबुन ले ले, मेरे से ले ले, उतना तो कर ही लेना। भैया, हमने 4 घंटे 2 घंटे डाले हैं उसके पीछे, ऐसे ही छोड़ना नहीं है। अब प्रोडक्ट्स की आप इतनी बढ़िया तरीके से, इतनी कॉन्फिडेंटली बातें कब कर पाओगे, जब आप उसको 100% यूज कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना सेल्समैन के जैसा, मैं घर पे साबुन हमारा नेटसर्व का यूज नहीं करता, मैं शैम्पू यूज नहीं करता, मैं फेस वॉश यूज नहीं करता, मैं हमारा टूथपेस्ट यूज नहीं करता, मैं नेचुरामोर यूज नहीं करता और बेचूंगा। ऐसे मत करना। आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास जो है, वो आपकी आंखों में दिख जाता है, आपकी बातों में वो समझ में आ जाता है सामने वाले को। राइट? तो फॉलोअप के अंदर ये चीज करनी। तीसरी बात, आप कभी भी किसी के साथ रिलेशन स्पॉइल मत करना दोस्तों। आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद नहीं आएगा, साल भर बाद आएगा, साल भर बाद नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा।
आज आपका चेक देख के नहीं आएगा, 50,000 का चेक देख के आएगा, वो चेक देख के नहीं आएगा, 5 लाख का चेक देख के आएगा, वो चेक देख के भी नहीं आएगा तो 15 लाख का चेक देख के आएगा, और 15 लाख का भी चेक देख के नहीं आएगा तो भगवान उसका भला करे। आप उसके नसीब नहीं बदल सकते, आप उसके नसीब बिल्कुल नहीं बदल सकते। दोस्तों इस चीजों पे आप बहुत ही गौर करना, राइट। एंड आई गेस यहाँ पर मैं अभी मेरा जो टाइम है वो टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं आपको एक लास्ट एक मेरा स्टेटमेंट देकर मैं इस मीटिंग को यहाँ पर खत्म करूंगा। दोस्तों आज मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया, राइट। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, लर्न टीच डुप्लीकेट। सीखो, लोगों को सिखाओ और उनको और लोगों को सिखाना सिखाओ। लर्न टीच डुप्लीकेट, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका बिजनेस होते जाएगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चैलेंज लोग ना कहते हैं, उससे बड़ी चैलेंज कोई है नहीं। और जो भी लोग ये बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल हुए हैं, जैसे हमारे परब साहब यहाँ पे हैं, अभी मैं उनको माइक दूंगा, अभी वो कुछ 5 मिनट आपसे बात करेंगे। परब साहब आज महीने का 16,38,500 रुपया कमा रहे हैं। क्यों मालूम है? उनमें और मेरे में क्या फर्क है पता है? उसने मेरे से ज्यादा 4 बेसिक्स किया है, उसने मेरे से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया है, उसने मेरे से ज्यादा लोगों की ना सुनी है। उसने इस 4 बेसिक्स के चक्कर को बार बार लगातार किया है। और सिर्फ उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये करना सिखाया है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये और उनसे और उनकी टीम से करवाना भी सिखाना सिखाया है। इसके लिए परब साहब सक्सेसफुल है। उसके लिए नेटसर्फ के कोई भी जो बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो लाखों रुपए कमा रहे, वो उसके लिए लाखों रुपया कमा रहे। तो दोस्तों आप भी इस चक्कर को बार बार तेजी से घुमाओगे, बार बार लगातार करोगे, आप भी सफलता की ऊंचाइयों पे, सफलता की चोटियों को हासिल करोगे। और दोस्तों मेरे कुछ लीडर्स दोस्त, मेरे कुछ पुराने नेटसर्फ के डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। ये सभी लोगों के लिए मैसेज है। इस बिजनेस के अंदर दोस्तों जब भी आपको ऐसा लगे ना, देखो बिजनेस है, 19-20 होता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है, टर्नओवर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, चेक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा भी बिजनेस नीचे गया, 4 बेसिक्स के ऊपर काम करना शुरू करो। खुद भी करो और टीम को भी कराओ। दोस्तों कुछ ऐसे लीडर से, मैं नहीं करूंगा, मेरी टीम करेगी। नो दोस्तों, मेरी बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया टीम है मेरी, दोनों लेग में बहुत अच्छी टीम है, राइट। मैंने पिछले 4 महीने के अंदर 500 लोगों की नई टीम बना दी है। मेरी टीम के अंदर इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, अच्छे अच्छे एमबीएस, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने पिछले 4 महीने के अंदर 80 लोगों को नेटसर्फ का गेस्ट वेबिनार अटेंड करवाया है, 15 लोगों को स्पॉन्सर किया है, और उसमें से 5 लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं और 10 लोग एज ए यूजर जुड़े। तो ये जो आपका जो 4 बेसिक है, ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ये हमेशा चलते रहना चाहिए, आपका भी और आपकी टीम में सभी लोगों का। ठीक है? तो दोस्तों आज अब मेरा जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर हमने आज जो मैंने आपसे बात की है, इस बात को अगर 7 दिन, ये 1 हफ्ता आपने खुद ने किया, और आपने आपकी टीम, जो भी लोग आज यहां पर बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं, उसको आप इसका रिकॉर्डिंग भेज देना। लेकिन अगर आपने 1 हफ्ता अभी से अगर आपने 1 हफ्ता ये 4 बेसिस को करना आज से, अभी से शुरू कर दिया, दोस्तों जो हमारा साइकिल क्लोज होगा ना 7 अगस्त को, समझ लो मोटा मोटा 1 हफ्ता है आज से। दोस्तों आप इसमें से कुछ लोग आज 0 टर्नओवर है, 0, लेकिन आपकी टीम में 5, 7, 8 लोग इसी 7 दिन में आ जाएंगे। आप हो सकता है क्लब सक्षम लेवल 1 या क्लब अस्मिता लेवल 1 राइजिंग स्टार हासिल कर लो, या हो सकता है आपकी टीम में से लेफ्ट और राइट में एक जन क्लब सक्षम लेवल 1 या क्लब अस्मिता लेवल 1 राइजिंग स्टार हासिल कर ले और आप फास्ट ट्रैक के अंदर एंट्री कर लो। ये हो सकता है, सिर्फ 7 दिन में हो सकता है। दोस्तों करना क्या है, बस ये 4 बेसिक्स बनाओ, लिस्ट घुमाओ, फोन करो, रोज 3 घंटे कॉलिंग, बिठाओ लोगों को गेस्ट वेबिनार में, करो उसका प्रॉपर फॉलोअप, पूरी टीम को यही चीज सिखाओ। ये 7 दिन के अंदर 0, आप 0 पे हैं, लेफ्ट राइट 25-25 हजार, क्लब सक्षम क्लब अस्मिता लेवल 1 हो जाएगा, लेफ्ट राइट में 56,250 56,250, आपका फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन 1 हो जाएगा। दोस्तों ये आप सिर्फ
ये 7 दिन में कर सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है आप में से ही कुछ लोग 7 अगस्त के बाद मेरे पास आएंगे और बोलेंगे, जयेश भाई आपने जो मीटिंग में मुझे बोला था ना, मैंने उसको सीरियसली लिया। मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग इसको सीरियसली नहीं भी लेंगे। आपका नाम उसमें मत डलवाना। आप कुछ लोग मेरे पास आएंगे, बोलेंगे, अरे सर मैंने वो मीटिंग को सीरियसली लिया, मैंने वो ट्रेनिंग को सीरियसली लिया, आपने कहा वैसा मैंने 7 दिन काम किया, आपने कहा वैसे मैंने मेरी टीम से 7 दिन काम करवाया, और देखो मेरा क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता लेवल 1 हो गया, देखो मेरा राइजिंग स्टार एग्जीक्यूशन, मेरा फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन 1 हो गया। लोग आके ये कहेंगे मेरे पास 100%। तो दोस्तों आप किस में हो वो आप डिसाइड कर लेना, राइट। सो यहां पर मेरे इस सेशन का मैं एंड करता हूं। आप सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों को मैं ये शुभकामना देता हूं कि आप लोग अपने और अपने परिवार के इस नेक्स्ट ऑफ बिजनेस के अंदर सपने पूरे करें, सफलता की ऊंचाइयों को छुए, और ऐसा एक भी सपना आपका नहीं हो जो आप इस जीवन में, आपके परिवार का एक भी सपना नहीं हो जो आप आपकी इस जिंदगी में पूरा नहीं कर पाओ। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के मेरे इस वक्तव्य को एंड करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 1.25 घंटा तकरीबन सुना, और साथ साथ में मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।